हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि लैंसडाउन का ओरिजिनल नेम कालू डांडा था। कालू रेफरिंग टू ब्लैक एंड डांडा टू हिल्स इन गढ़वाली लैंग्वेज। ये उत्तराखंड में सिचुएटेड एक कैंटनमेंट टाउन है एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नियरेस्ट एंड मोस्ट पीसफुल हिल स्टेशंस अराउंड दिल्ली NCR। इस वीडियो में हम आपके साथ दिल्ली NCR से लैंसडाउन जाने का हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, so that you can also plan your travel to this quiet hill station accordingly. चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक प्लानिंग के साथ। गुड़गांव से लैंसडाउन तक का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर्स का है और गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग अभी इसका बेस्ट रूट हमें अराउंड 6 hours 45 minutes में लैंसडाउन ले जाएगा। ये रूट गुड़गांव से दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर और कोटद्वार होते हुए लैंसडाउन जाता है। अराउंड 7 hours की इस ड्राइव पे हम रेस्ट और शूट के लिए भी कुछ स्टॉप्स लेंगे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा टोटल ड्राइव टाइम 9 to 10 hours का भी हो सकता है। हम लैंसडाउन पहुंच के कोई सीनिक लोकेशन पे सनसेट भी मिस नहीं करना चाहते, विच इज वाई वी विल स्टार्ट आवर जर्नी अर्ली टुमारो। ऐसा करने के लिए हमने अपनी कार को पहले ही प्रिपेयर करा है, सो वी विल गेट इट रिफ्यूल्ड टुडे और इसका टायर प्रेशर भी चेक कर लेंगे। इनफैक्ट क्योंकि हम ये ट्रिप एक BMW 6 GT में कर रहे हैं विच हैज डन अराउंड 80,000 किलोमीटर्स एंड नीड्स अ टायर रिप्लेसमेंट, तो हमने इसमें अब JK टायर के लग्जरी कार्स फोकस्ड लेविटास अल्ट्रा टायर्स भी डलवा लिए हैं, जो मेनली परफॉर्मेंस और कंफर्ट पे फोकस्ड हैं। क्योंकि ये टायर्स JK टायर्स ब्रांड शॉप स्टील व्हील आउटलेट से फिट हुए हैं, तो हमारी कार की व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी साथ में ही हुई है। हम रेकमेंड करेंगे कि आप किसी भी लॉन्ग ड्राइव से पहले टायर्स की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर चेक कर लें। इट नॉट ओनली हेल्प्स इंक्रीज लाइफ ऑफ टायर्स बट ऑल्सो एड्स फ्यूल एफिशिएंसी। खैर, V3 कार्स की एक्सटेंसिव लॉन्ग ड्राइव चेकलिस्ट को आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनमें से फास्टैग रिचार्ज करवाना भी इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रीपेड फास्टैग यूजर हैं। Also, since we will be crossing multiple states, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस, कार की RC, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स भी कैरी करेंगे एंड यू शुड ऑलवेज कैरी देम एज वेल। आप अभी स्क्रीन पे सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं। नाउ दैट एवरीथिंग्स इन प्लेस, अब हम कल मॉर्निंग लैंसडाउन का रोड ट्रिप स्टार्ट करेंगे। हमने अब अपनी दिल्ली से लैंसडाउन की जर्नी स्टार्ट कर ली है और ये जर्नी हमने गुड़गांव से स्टार्ट की अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड 6 AM। उस टाइम पे हमें गूगल मैप्स ने टोटल ड्राइव टाइम 6 hours 15 minutes का दिखाया बिकॉज ऑफ लो ट्रैफिक। गुड़गांव से दिल्ली जाते हुए हम NH8 से गए और NH8 पे भी हमें कम ट्रैफिक मिला। इसके बाद दिल्ली के इंटीरियर्स में भी ट्रैफिक माइल्ड था, सो वी क्रॉस्ड दिल्ली रियली क्विक। अब हम नेशनल एक्सप्रेसवे 3 पे आ गए हैं, जो दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करता है। इस एक्सप्रेसवे पे भी ट्रैफिक माइल्ड है और यहाँ की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आवर है और इस एक्सप्रेसवे पे हम 90 किलोमीटर्स पर आवर की क्रूजिंग स्पीड इजीली मेंटेन कर पा रहे हैं। द रोड्स ऑन दिस एक्सप्रेसवे आर वेरी स्मूथ, तो हमारी ड्राइव यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल है। गुड़गांव से अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर करने के बाद हम नेशनल एक्सप्रेसवे 3 से NH58 पे आ गए, विच इज़ अ 2 lane ईच साइड हाईवे। ये मेरठ बाईपास रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब हमने अपना 1/3 डिस्टेंस कंप्लीट कर लिया है एंड वी हैव बीन ड्राइविंग सिंस द पास्ट 2.5 hours। तो अब हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। थैंकफुली द वेदर इज़ ऑल्सो गुड, सो वी फील लाइक स्टॉपिंग नाउ। After having a sumptuous breakfast in मेरठ, हमने अपनी जर्नी वापस स्टार्ट की
और NH58 से हम NH334 पे आ गए, विच इज़ वेरी सिमिलर टू NH58 ओनली इन टर्म्स ऑफ द रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक। वैसे तो मेट डिपार्टमेंट की प्रिडिक्शन हमारे इस ड्यूरेशन के लिए हेवी रेनफॉल्स की थी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमें यहाँ पे मिक्स्ड वेदर ही मिला है, विच इज़ पार्टली क्लाउडी एंड पार्टली सनी। एनीवे वी वर प्रिपेयर्ड फॉर हेवी रेनफॉल्स, विच इज़ वाई हमने इस कार के टायर्स पहले ही रिप्लेस करवा लिए थे। थैंक्स टू आवर न्यू टायर्स, इस कार की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गई है इन बोथ ड्राई एंड वेट कंडीशंस, और केबिन नॉइज भी कम हो गई है, जिससे राइड काफ़ी पीसफुल लग रही है। NH334 पे कंटिन्यू करने के बाद हमने खतौली की तरफ राइट लिया, और यहाँ राइट लेने के बाद हमें सिंगल लेन रोड मिली, विच इज़ नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द कंडीशंस, क्योंकि इस पे पॉट होल्स थे। सो दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ द ड्राइव जो आप ज़्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं अभी हम खतौली में ही हैं एंड दिस इज़ अ प्रॉपर सिटी, तो यहाँ पे आपको हैवी ट्रैफिक मिलेगा। दिस इज़ एग्जैक्टली द वन थिंग दैट यू कैन अवॉइड अगर आप और भी जल्दी चल सकते हैं दिल्ली या गुड़गांव से। बिजी एरिया क्रॉस करने के बाद रोड सिंगल लेन हो गई और व्यू सीनिक हो गया। अभी हम कंट्री साइड पे हैं एंड वीव कवर्ड मोर देन 200 किलोमीटर्स नाउ। लास्ट 100 किलोमीटर्स हमारे फर्स्ट 100 किलोमीटर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली स्लो रहे, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉर्निंग ट्रैफिक एंड रिलेटिवली नैरो रोड्स। अभी हम बिजनौर की तरफ जा रहे हैं एंड द वेदर हैज़ इम्प्रूव्ड नाउ, सो वी माइट बी एबल टू एंजॉय आवर ड्राइव मोर। अनफॉर्चुनेटली खतौली से बिजनौर तक की रोड कंडीशंस मेजरली अच्छी नहीं हैं। यहाँ काफ़ी पॉट होल्स हैं और कमर्शियल ट्रैफिक भी है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज़ कि हम एक लग्जरी कार में हैं, एंड दैट टू विद अ सेट ऑफ न्यू टायर्स दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर कंफर्ट एंड अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस। बिजनौर के आगे न्यू हाईवे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, which should reduce the drive time to Lansdowne. अभी हम Lansdowne से सिर्फ 70 odd kilometers ही दूर हैं, and we can already see the mountains from here. Now it should take us approximately 2 hours to reach our destination. इन 70 किलोमीटर्स में सबसे पहले नजीबाबाद टाउन आता है। यहाँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन होने की वजह से हमें हेवी ट्रैफिक मिला, which was also annoying because यहाँ locals काफ़ी unnecessary honking करते हैं। Anyway, it took us approximately 15 minutes to cross this bottleneck. After 10 odd kilometers, we entered कोटद्वार, जहाँ किसी Tier 1 सिटी जैसी एस्टैब्लिशमेंट है। Thankfully, यहाँ हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, although we drove through a marketplace only. It is worth noting that कोटद्वार houses the closest railway station to Lansdowne, क्योंकि इसे क्रॉस करते ही माउंटेन रोड स्टार्ट हो जाती हैं। Here I would like to emphasize कि मेरठ के बाद डायरेक्ट यही एक जगह है जहाँ एक प्रॉपर मील के लिए स्टॉप लिया जा सकता है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग फैंसी ओवर हियर। कोटद्वार के आगे माउंटेन रोड स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ आके यू विल स्टार्ट टू फील कि जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे हैं। एज एक्सपेक्टेड यहाँ रोड्स नैरो हो जाती हैं, बट द टार्मेक इज लेड सो वेल कि अगर आप कार चलाना पसंद करते हैं देन यू वुड लव टू ड्राइव हियर। इन ट्विस्टी रोड्स पे 6GT feels very confident to drive. It is sharp, and thanks to the new Levitas tires, इसके grip levels better हो गए हैं, and we are able to tap the best ride quality and experience of the car. We are still 30 odd kilometers or an hour away from Lansdowne, तो चांस है कि हम अभी भी टॉप पे जाके इसका सनसेट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। लैंसडाउन के टॉप तक की ड्राइव में रोड्स नैरो हैं
और यहाँ बहुत सारे हेयर पिन टर्न्स हैं, सो वी वुड रेकमेंड कि आप यहाँ कॉशियसली ड्राइव करें। बिफोर रीचिंग द टॉप यहाँ आपको कई टेम्पल्स और चर्च मिलेंगे और कई जगह डिफेंस फोर्सेस की भी रेफरेंसेस हैं। थैंकफुली यहाँ अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स नहीं हैं, तो रोड्स नैरो होने के बाद भी यहाँ ट्रैफिक जैम्स की सिचुएशंस नहीं होती। हमने लैंसडाउन में सनसेट तो देखा ही, इसके अलावा यहाँ के पैनोरामिक व्यू को भी एंजॉय किया। लैंसडाउन से आसपास की माउंटेन रेंज को आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड विद द रेज ऑफ द सेटिंग सन फॉलिंग ऑन देम दे लुक्ड ऑल द मोर पिक्चरेस्क। हमें गुड़गांव से लैंसडाउन आने में अराउंड 11 आवर्स लगे बिकॉज वी स्टॉप्ड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स फॉर शूट पर्पस। हमें लगता है कि एक मेजर ब्रेकफास्ट हॉल्ट और एक क्विक स्टॉप के साथ आप दिल्ली एनसीआर से अर्ली मॉर्निंग निकल के यहाँ 7 to 8 आवर्स में इजीली पहुँच सकते हैं। हमने यहाँ आते हुए कहाँ स्टॉप लिया, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। नेशनल एक्सप्रेसवे 3 से NH58 पे आने के बाद दिल्ली से अराउंड 100 किलोमीटर्स पे लैंसडाउन के रास्ते में कई रेस्टोरेंट्स और ढाबे आ जाते हैं जिन पे आप एक प्रॉपर मील ले सकते हैं। इनमें से जैन शिकंजी, शिवा ढाबा और चोटी वाला कुछ पॉपुलर लोकल नेम्स हैं, और यहाँ मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और सागर रत्ना जैसे पॉपुलर फास्ट फूड ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। सिंस इस हाईवे पे फूड आउटलेट्स की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरली यहाँ वॉशरूम्स फाइंड करने में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिजनौर की तरफ आने के बाद फूड आउटलेट्स ना के बराबर हैं और पेट्रोल पंप की फ्रीक्वेंसी भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। सो वी वुड रेकमेंड कि आप मेरठ बाईपास पे ही मील लें और वहीं से आगे की जर्नी के लिए पैक्ड फूड आइटम्स या ड्रिंक्स लेके चलें। मेरठ के बाद नेक्स्ट स्टॉप कोटद्वार लिया जा सकता है, जहां आप एक क्विक ब्रेक ले सकते हैं और फ्यूल रिफिल कर सकते हैं। कोटद्वार से लैंसडाउन का डिस्टेंस आप अराउंड 1.5 आवर्स में कवर कर लेंगे, तो हमें और कोई स्टॉप लेने की नीड फील नहीं हुई। लैंसडाउन जाके आप क्या कर सकते हैं और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। लैंसडाउन इज अ पीसफुल हिल स्टेशन, ये एक वेल नोन फैक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन नहीं है। इधर आपको वैली में अबंडेंट ग्रीनरी दिखती है, माउंटेन रेंज का क्लियर व्यू मिलता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। इस हिल स्टेशन की सिंप्लिसिटी और कामनेस को देखते हुए वी कुडंट हेल्प बट जस्ट बी क्लोज टू नेचर एंड बी आवरसेल्व्स। तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग हिल टॉप पे जाने के लिए और पैनोरामिक माउंटेन व्यू लेने के लिए एक शॉर्ट ट्रैक पे गए। इट इज़ नीडलेस टू से कि बर्ड्स की चर्पिंग के साथ माउंटेन्स और क्लाउड्स का कॉम्बिनेशन कितना रिफ्रेशिंग होता है। फॉर दोज हु आर मोर इंटरेस्टेड इन रनिंग, यहाँ की एम्प्टी रोड्स पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपहिल या डाउनहिल रन कर सकते हैं विद अ परफेक्ट बैकड्रॉप ऑफ वैली एंड माउंटेन रेंज। अभी यहाँ मॉर्निंग टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्रीज है, सो द वेदर इज प्लेजेंट। इट क्रिएट्स अ परफेक्ट सेटअप फॉर दोज जो मॉर्निंग टी रिलिश करते हैं। यहाँ हमें इन जनरल फूड भी टेस्टी लगा, सो दैट्स अनदर मेजर टेक इन द राइट बॉक्स फॉर दिस लोकेशन। इन द डे अगर आप इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ के चर्च और टेम्पल्स देख सकते हैं, आर्मी म्यूजियम जा सकते हैं या भुला लेक पे बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ एक टिप एंड टॉप पॉइंट है जहाँ से माउंटेन रेंज का अनइंटरप्टेड व्यू मिलता है। इसके अंदर जाने के लिए 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। और अंदर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स के अलावा एक फूड आउटलेट भी है, सो यू कैन सिट हेयर एंड ईट समथिंग।
हमें यहाँ जाके रियलाइज़ हुआ कि ऐसी जगह अगर कम टूरिस्ट्स हों तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से भूलाताल पास में ही है। इट्स अ 15-minute वॉक थ्रू अ माउंटेन पास विद स्टीप स्लोप ऑन द वे। आप यहाँ कार में भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों केसेस में टाइम का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम फिर भी सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ से भूलाताल कार में ही जाएं, एज इट विल बी मोर कन्वीनियंट। भूलाताल पे आप बोटिंग कर सकते हैं और यहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 150 रुपीज़ पर पर्सन है, इंक्लूडिंग बोट राइड। ओवरऑल लैंसडाउन आके हमने ये फील किया कि यहाँ रिलैक्स करने के लिए आया जा सकता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी योर लास्ट मिनट हिल स्टेशन डेस्टिनेशन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, क्योंकि यहाँ बाकी पॉपुलर हिल स्टेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा चांसेस हैं कि पीक सीजन में भी आपको ईजिली स्टे मिल जाए। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट यू कैन कम हेयर टू अनवाइंड योर सेल्फ, तो आप यहाँ फैमिली या किड्स के साथ भी आ सकते हैं और एंजॉय करेंगे। हावेवर हमें लगता है कि फैमिली के साथ आने के लिए इट विल बी बेटर अगर आप किसी एसयूवी में ही आएँ, क्योंकि मेरठ के बाद कई जगह रोड्स में पॉट होल्स हैं। थैंकफुली 6GT में ग्राउंड क्लियरेंस रेज करने का ऑप्शन है, तो हमारे लिए पॉट होल्स टैकल करना रिलेटिवली ईजी था। मेरठ के बाद की कंट्री साइड और माउंटेन रोड्स भी वेल लिट नहीं हैं, और लैंसडाउन में हेयर पिन टर्न्स भी हैं, सो यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग में निकलें सो दैट यू रीच हेयर बिफोर इट्स डार्क। जल्दी निकलने का एक ये भी एडवांटेज है कि यहाँ माउंटेन्स एक दूसरे से काफ़ी पास हैं, तो यहाँ तक आते हुए आई एम श्योर कि आप इनके ग्रैंड साइज को भी अप्रिशिएट करेंगे। लैंसडाउन आने के लिए दिल्ली से कोटद्वार तक ट्रेन भी आती है, विच टेक्स अराउंड 7 आवर्स। कोटद्वार से आगे अराउंड 1 hour 45 minutes का डिस्टेंस कैब से किया जा सकता है, सो इट विल टेक more time for you to reach here by train and cab compared to your personal car. For its other benefits like freedom of movement, no time boundation and relatively traffic-free journey, मैं लैंसडाउन आना कार से ही पसंद करूँगा। दिल्ली एनसीआर से लैंसडाउन आने में और यहाँ से हमारा क्या एक्सपेंस हुआ, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट सेक्शन में शेयर करेंगे। गुड़गांव से लैंसडाउन तक का टोटल डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर है। इस ट्रिप पे हमारी कार ने अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी दी, सो वी स्पेंट अराउंड 3000 रुपीज ऑन वन साइड। और यहाँ आते हुए हमने टोल टैक्स भी दिया, जिसका अमाउंट 270 रुपीज था। सो द नेट कॉस्ट ऑफ कमिंग टू लैंसडाउन बाय कार इज 3270 रुपीज। सिंस हम लैंसडाउन में पीक सीजन में आए हैं, तो यहाँ होटल्स की कॉस्ट अभी हायर साइड पे है, तो हमें किसी अच्छे होटल में पर रूम 1 नाइट स्टे अराउंड 5000 रुपीज का पड़ा, एंड कॉस्ट ऑफ 3 meals एंड सम स्नैक्स ऑन द ट्रैवल डे टर्न्ड आउट टू बी अराउंड 6500 रुपीज। इसके अलावा यहाँ टिकट्स की भी कुछ कॉस्ट है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वांट टू विजिट। इसे आप टेबल में देख सकते हैं, इंक्लूडिंग हमारी एनसीआर से लैंसडाउन की फर्स्ट डे कॉस्ट। एंड दिस इज वेयर वी विल एंड आवर रिलैक्स ट्रिप टू लैंसडाउन। हम अभी यहाँ कुछ देर और रुकेंगे सो एज टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्लेसेस ब्यूटी एंड टेक सम फ्रेश एयर। अगर आप लैंसडाउन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।